हेलो जी। वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए तो हम शुरू करें। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का क्लास बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको। वालेकुम सलाम कबीर। वालेकुम सलाम सलाम। 09 राम राम। गुड इवनिंग सुमित्रा। चलो मैं 2 मिनट टाइम ले रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए। गुड इवनिंग विवेक। गुड इवनिंग जेनिफा। गुड इवनिंग दीक्षिता। आज का क्लास थोड़ा मोटिवेशन में भी रहेगा और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? वालेकुम सलाम इकबाल। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। खाना खा लिया सर या फिर क्लास के बाद खाएगा? खाना? अच्छा, आप मेरे मुझे पूछ रहे हो? सर आपने একটা यूपीएससी एग्जाम दिन प्लीज बुझছি না। सर आपने तिमुकाते आइसलानी सर कौन तिमुकार होता हो? अनुराधा वो सरप्राइज है। एमआईएस एग्जीक्यूटिव इटा पोस्टर की पैसे बुझছি না। जी हम डिटेल डिस्कस कर रहे। अगर हमारे साथ यहाँ अलगापुर, हाँ शायद, नहीं आज, हाँ आज था शायद में। अब अगर यहाँ पे हमारे साथ महफूज जुड़े हुए हैं तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए तो हम स्टार्ट करें। तब तक बाकी लोग ज्वाइन हो जाएं। सर एडीआरई ग्रेजुएशन का ग्रेड 3 एंड एसएससी का सीएचएसएल किसका डिफिकल्ट लेवल ज़्यादा है? एसएससी सीएचएसएल ओबियसली। आप लोगों का जो एडीआरई का जो सिलेबस फॉलो होता है ना, वो एसएससी एमटीएस लेवल का सिलेबस पैटर्न फॉलो होता है। और उससे थोड़ा ऊपर में अगर हम गए तो एसएससी सीएचएसएल लेवल। तो एसएससी सीएचएसएल लेवल मैं पूरा नहीं बोलूंगा, 50% ऑफ योर एसएससी सीएचएसएल और 100% ऑफ योर एमटीएस लेवल। ठीक है, यहाँ तक आपको टच करना है। और मैंने आप सबको यहाँ पे मतलब लास्ट 1 ईयर का जितना भी एसएससी पेपर, एसएससी एमटीएस लेवल का जो भी एग्जाम वगैरह हुआ था, मल्टीपल शिफ्ट में होता है, आपका एग्जाम आपको पता होगा। वहाँ पे वो सारा शिफ्ट का हमने कंपाइल, मतलब मैथ्स का कंपाइल क्वेश्चंस पेपर हमने आपको दे दिया है। तो आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। अब सारा 100% तो आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन जितना टॉपिक हो गया है वो टॉपिक्स आप वहाँ से कवर अप कीजिए। आपको एसएससी एमटीएस और एसएससी का सीएचएसएल पेपर आपको पूरा 1 साल का, इस लेटेस्ट ईयर का एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अच्छा, महफूज हमारे साथ है। हाय एवरीवन, माय नेम इज महफूज अहमद बरगुइया। आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्लॉक एमआईएस एग्जीक्यूटिव एसआरएलएम बाय द गाइडेंस ऑफ जाहिर सर। अच्छा, थैंक यू सो मच महफूज। महफूज का एक मैसेज आया हुआ है मुझे, जो मैं आप सबको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वैसे भी आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं मिला है ग्रुप में, उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। मुझे आई ट्रूली ब्लेस्ड, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका ये मैसेज। डियर जहीरुल sir, I hope this message finds you well. I wanted to share some exciting news with you. I have been selected for the post of Block MIS Executive SRLM. I am absolutely thrilled and I wanted to express my gratitude for your guidance and support throughout this journey. Your mentorship has played a significant role in my professional development, and I believe your advice and encouragement were instrumental in my success. Your insights on career development, interview preparation, and professional growth have been invaluable to me. I look forward to continuing to learn from you as I embark on new chapter in my career. Your wisdom has been a guiding light for me. I am excited to apply the knowledge and skills I have gained with your guidance in this new role. Thank you once again for your unwavering support and mentorship. I could not have achieved this without you, and I am truly grateful.
वो आपके लिए एक मैसेज भी दिया है, मैं वो पढ़ के सुनाना भी चाहूँगा। फिर भी अगर अच्छा वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो मतलब ऑडियो सपोर्टेबल नहीं है, तो उन्होंने एक मैसेज दिया है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। फिर उसके बाद फिर आप मतलब मैं आप सबको यहाँ पे आता हूँ। उनका मैसेज मैं आप सबको पढ़ के सुना देता हूँ। वो मैसेज था मेरे लिए और एक मैसेज है जो आपके लिए है। वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। 1 मिनट टाइम लगेगा। थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं ना, हर दिन तो क्लास का होता ही है, आज थोड़ा सेलिब्रेशन मूड है। आई हैव शेयर। ठीक है, महफूज में आपका स्पीच मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप सबको। आज थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं क्योंकि सेलिब्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी थोड़ा मोटिवेशन, आप लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। गुड इवनिंग एवरीवन, dear ADRE aspirants. My name is Mahfouz Ahmed. I have been part of this competitive exam from last year. वो लास्ट ईयर के बैच के थे। And today I stand before you with immense gratitude and pride as we come together to express our heartfelt thanks to our remarkable teacher, Zahirul sir. मेरा बात हो रहा है, who has played an instrumental role in my journey on securing a job as Block MIS executive in the SRLM, which comes under Department of PNRD. This is a moment of great significance for me. I owe a big part of my success to the guidance and support to Zahirul sir. Throughout my competitive journey from 2022, Zahirul sir has much more than a teacher. They have been a mentor, a source of motivation, a beacon of wisdom. His dedication to their students' growth and success is truly unparalleled, and it is an honor to acknowledge his pivotal role in my professional achievement. He has not only imparted in knowledge but also instilled in me the values of perseverance, determination, and a commitment to excellence. He challenged me to think critically, encouraged me to set high standards for myself, and I provided unwavering support during my challenging times. Today, as I celebrate my job selection in the SRLM, I recognize that this achievement would not have been possible without Jahirul sir's tireless efforts, guidance, unwavering belief in my potential. His mentorship and encouragement have been the driving force behind my success. Jahirul sir, I want to express my deepest gratitude for your dedication, your passions, and your profound influence in my life. Your teaching have not only prepared me for this job, but have also shaped me into a better individual. You have been a true inspiration to me, and I am truly fortunate to have had you as my teacher. As a token of my appreciation, I have a small gift to present to you today. It is a symbol of the knowledge, wisdom, and inspiration you have shared with me, and I hope it serves as a reminder of the impact you have had on my life. In closing, let us celebrate Jahir sir and the incredible role they have played in my journey to secure a job. His dedication and mentorship have been invaluable, and I am deeply grateful for their unwavering support. I look forward to the future with great enthusiasm, knowing that the lessons and the values imparted by Jahirul sir will continue to guide me in my career and other upcoming competitive exams. Thank you, Jahirul sir, for being the guiding light on this journey. I am immensely grateful for everything you have done for me, and I committed to making the most of the opportunity and continuing to learn and grow in my role. Thank you so much for everything. Okay, thank you, Mahfouz. Thank you so much for your words, your kind words. It's truly, it's truly motivating. थोड़ा इमोशनल हो बट इट्स ओके, आई कैन मैनेज। मतलब लाइफ में ना एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है। इफ़ यू आस्क मी कि लास्ट 6 इयर्स में आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया, ये शायद आपको इस मोमेंट में आपको वो चीज़, वो फीलिंग शायद आपको वो समझ में नहीं आएगा इस मोमेंट के लिए। मैं जब अपना स्टूडेंट आपके सामने जब जॉब लेके जाते हैं ना, उस टाइम पे आपको कैसा फील होता है जब आप उस मोमेंट में आप होंगे, उस टाइम पे यू कैन रिलेट एंड यू कैन फील द पॉजिटिव वाइब्स।
महफूज मेरे लास्ट ईयर एडीआरई के बैच के स्टूडेंट थे। उन्होंने हमारे साथ मिला, हमसे बहुत सी हमने बात भी किया। लास्ट एडीआरई के बाद हमने सेलिब्रेट भी किया, लेकिन लास्ट एडीआरई में उनका बस कुछ मार्क्स में उनका छूट गया था। वो काफ़ी डिमोरलाइज थे क्योंकि ही वाज द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट्स इन आवर ऑनलाइन बैचेस। वो हमेशा क्वेश्चंस का रेस्पॉन्स करते थे। तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट क्लास में बहुत रेस्पॉन्स वगैरह करता है, तो ऑल्दो इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लेकिन जान पहचान तो देखो हो ही जाता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो वही उसी टाइम से वो भी मेरे लिए एक शॉकिंग सा था कि उनका कैसे नहीं हुआ, है ना? बट आई ऑलवेज न्यू कि नहीं, दिस इज द राइट गाय एंड ही विल गेट समथिंग। आज नहीं तो कल मिलना तो तय है, बट एक कंसिस्टेंसी चाहिए था। तो मैंने अपने साइड से उनको थोड़ा बहुत, मैंने कुछ नहीं कर पाया। आई डोंट टेक एनी क्रेडिट फॉर दिस। वो उनका मेहनत है। उनका इंग्लिश आप देख सकते हैं, इतना अच्छा इंग्लिश है, आप देख सकते हैं, है ना? बहुत अच्छा इंग्लिश है। तो इससे रिफ्लेक्ट होता है कि वो स्टूडेंट ही अच्छे हैं। अगर मैं गाइड करता तब भी होता, अगर नहीं करता तब भी वो होता। वो तो मैं अपने आप को बड़ा लाकी सा फील करता हूँ कि उनके इस वंडरफुल जर्नी में मैं पार्ट बन पाया। तो थैंक यू सो मच महफूज फॉर गिविंग मी दिस ऑनर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ योर वंडरफुल जर्नी। और ये बहुत बड़ा अच्छा पोस्ट है पीएनआरडी में। एमआईएस एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छा एक पोस्ट है, बस इफ यू टेक मी, इफ यू गिव मी वन चांस कि सर आज आप कुछ बोलिए हमें, एंड फॉर ए लास्ट टाइम में भी मैं बस आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, है ना? कि आप लोग पब्लिक डीलिंग करेंगे, जैसे मैं टैक्सेशन में हूँ, तो हम लोग पब्लिक डील नहीं करते हैं। वी बेसिकली डील्स क्लाइंट्स, हम लोग क्लाइंट वगैरह डील करते हैं। वी गेट वेरी रेयर चांस, हम लोग पब्लिक डीलिंग नहीं होता है हमारे यहाँ पे, है ना? और जो पब्लिक डीलिंग होता है वो ज़्यादा रेस्पेक्टफुल भी होता है, और जो ज़्यादा मतलब एडवांटेज भी होता है कि आप पब्लिक के लोग वन टू वन आप उनको गाइड कर सकते हो। और ये पीएनआरडी ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमेशा बीपीएल कैंडिडेट को डील करते हैं, चाहे प्रोजेक्ट वर्क हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे फिर आपका वो क्या बोलते हैं आपका, है ना? आप सबको पता ही होगा ये सारा। मैं वो वर्ड्स में भूल रहा हूँ। इंदिरा आवास वो घर वगैरह, फिर वो मतलब बहुत सारा योजना वगैरह, ये सब वो पीएनआरडी डील करता है, आप सबको पता होगा, विलेज रोड के लिए। और वहाँ पे सब बीपीएल कैटेगरी का डीलिंग होता है ज़्यादा, और वहाँ पे क्या सीन है वो आप सबको भी पता है। इफ़ यू टेक माई एडवाइस एंड इफ़ यू कंसिडर मी एज योर टीचर, बस इतना ही बोलूँगा। यू हैव ए वेरी गुड एकेडमिक, यू हैव ए वेरी गुड अपब्रिंगिंग, और ऊपर वाले ने आपको यहाँ तक लाया भी है। बस एक चीज़ बोलूँगा, किसी है ना, किसी के साथ बुरा मत होने देना, ना खुद करना और ना किसी के साथ बुरा होने देना। डोंट डू एनी इनजस्टिस टू समवन। बस इतना बोलूँगा और आगे कुछ नहीं बोलूँगा। मेक श्योर कि आप बहुत प्रिविलेज्ड हो, आप यहाँ तक गए हो। बाकी लोग इतना प्रिविलेज्ड नहीं है, तो शायद वो आपके पास आएँगे कुछ काम के लिए, आपसे हेल्प माँगेंगे। आपके साइड से जितना भी होगा पर्सनली, जितना भी होगा, विदाउट एनी सिंगल पेनी, विदाउट एनी सिंगल एक्स्ट्रा मनी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। यू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर जॉब। ऊपर वाला आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा और आप बहुत आगे जाएँगे, बहुत शाइन करेंगे। ये ख़त्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज़ जस्ट स्टार्टिंग एंड काउंटिंग। लाइफ में आप भी बहुत आगे जाएँगे, उनका दुआ मिलेगा, उनका प्रेयर मिलेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप किसी के लाइफ में कोई एक चेंजेस ला सकते हो, कोई एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। और आप ऐसे-ऐसे लोगों के साथ बात करेंगे, ऐसे-ऐसे लोगों से आप मिलेंगे, जो उनके डायरेक्टली उनके लाइफ में आप इम्पैक्ट कर सकते हो, उनके लाइफ को एक बेटर कर सकते हो, उनमें एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। I wish you all the very best for your upcoming journey, brother. Thank you so much for being part of this journey. शायद रिजल्ट सुन के बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा, और एक दो स्टूडेंट्स का भी हुआ है इसमें। और आपका मैसेज आज मैंने देखा और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये मैसेज देख के। बस आप सबको भी मैं वही चीज़ बोलूँगा, मतलब महफूज जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, लेकिन एक दो मार्क के चलते शायद वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आए नहीं, लेकिन देखिए आज उनको और ज़्यादा बेटर पोस्ट मिला है। तो मैं इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ, आप जो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, मेरा क्या है, देखो मैं कभी भी क्रेडिट नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेता? क्योंकि अगर मैं नहीं होऊँगा ना, तो कोई और कर लेगा ऑब्वियसली। क्या मैं इतने दिन नहीं था?
तो क्या मेरे से पहले जॉब होना जॉब जॉब नहीं होता था क्या? होता था, बिल्कुल डेफिनेटली, है ना? होता था, डेफिनेटली होता था। आज मैं हूँ, आपका हो रहा है। अगर मैं नहीं होता, तब भी किसी और से होता। तो मैं रहूँ या ना रहूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको प्रिपरेशन में आपको कंसिस्टेंट रहना है, बस वही चीज़ बोलूँगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा। अब अगर महफूज उस टाइम पे अगर वो ब्रेक ले लेते कि मेरे जैसे स्टूडेंट का कैसे नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हुआ, छोड़ दिया, छोड़ो ये वो, देखो अब सेकंड ईयर ही आया नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, है ना? तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, आपका प्रिपरेशन कभी भी नहीं वेस्ट नहीं जाएगा, कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। इन और अदर वे यू विल गेट द रिवार्ड, वो आपको मिलना तय है। तो वही चीज़ मैं आप सबको यहाँ पे भी बोलना चाहूँगा कि आप किसी का लाइफ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। जब हमें आज भी वो दिन याद है जब हमें अपन दिया दिया हुआ था, तो वहाँ पे हमारे ऑनरेबल सीएम सर आए थे और उन्होंने बड़ा एक सही चीज़ बोला था कि 2020 2030 तक मतलब हमारे असम मतलब मोस्ट इमर्जिंग स्टेट होने वाला है, मतलब मोस्ट इमर्जिंग स्टेट ऑफ द कंट्री होने वाला है अगला 5-7 साल में। और आप लोग अपना डिपार्टमेंट आप लोग ज्वाइन करने जा रहे हो, और डिपार्टमेंट आपको पता है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो ब्रिज होता है, कनेक्टिविटी होता है, वो होता है एक डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी सेक्टर का हो, कोई भी सेक्टर हो, दैट दे आर जस्ट ए ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो उन्होंने बड़ा सही चीज बड़ा था बोला था, और मुझे बड़ा पसंद आया उनका स्पीच का परसेंटेज। उन्होंने बोला था कि आप लोग जा रहे हो और आप लोग ही वो इमर्जिंग स्टेट बनाओगे अगले 5-7 साल में। और अगर आप लोग ऑनेस्ट हो और अगर आप लोग डेडिकेटेड हो, तो आप लोग जाइए अपने डिपार्टमेंट में, और अपने डिपार्टमेंट में आप अपना बेस्ट कीजिए, और हेल्प अस मेकिंग इट ए प्राउड स्टेट इन आवर कंट्री, और बाई 2030। तो वो चीज़ मैं आप सबको भी मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो जो आप डायरेक्टली आप डायरेक्टली आप स्टेट को हेल्प कर रहे हो कि वो एक इमर्जिंग स्टेट बने बाई 2030 इन आवर कंट्री, मतलब वो टॉप रोल में आ जाए। उससे ज़्यादा बेटर और उससे ज़्यादा एक अनोखा मतलब हमारा अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में, उससे ज़्यादा और क्या होना चाहिए बताओ? उससे ज़्यादा तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बताओ, है ना? तो इसीलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ, देखो देखो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोटिवेशन होने के लिए आपके पास एक रीज़न भी होना चाहिए। आप अगर पान का दुकान दे रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर हेल्पिंग द स्टेट एंड एज ए होल इन द कंट्री। आई कंप्लीटली एग्री, आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग। लेकिन आप डायरेक्टली पीपल से, आप स्टेट गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली उनका ब्रिज बन रहे हो आप, और इमर्जिंग स्टेट बाय 2030 बनाने में आप मदद कर रहे हो। एंड आई पे माई ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन डिपार्टमेंट लेवल, क्योंकि वहाँ पे आपको एक रेस्पेक्ट भी मिल रहा है, एंड डायरेक्टली यू आर हेल्पिंग द कॉमन पीपल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं किसी प्रोफेशन को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली आप कर सकते हो, आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो इन समवंस लाइफ, इन समवंस कॉमन पीपल, जो मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो टेक दिस एज योर मोटिवेशन, आप उस चीज़ को मोटिवेशन बनाओ कि नहीं, इफ आई गेट ए जॉब इन डिपार्टमेंट, आई गेट टू सर्व द कॉमन पीपल, और मैं उनका लाइफ थोड़ा बेटर कर सकता हूँ, मैं उनके लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ। टेक दिस एज योर मोटिवेशन। लोग आपको सलाम करेंगे, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट रिवार्ड आउट ऑफ दिस। ऐसा कि नहीं बस कर ही रहे और इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। और उससे ज्यादा हमें लाइफ में, और उससे ज्यादा मोटिवेशन हमें लाइफ में और क्या हो सकता है बताओ? यू आर गेटिंग रेस्पेक्ट एंड यू आर गेटिंग द रिवार्ड एंड यू आर गेटिंग द मनी एट द आउट एट द सेम टाइम। उससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें लाइफ में बताओ? टेक दिस एज योर मोटिवेशन। ऐसा कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए और मंथली रेगुलरली एक सैलरी मिल जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे। डोंट टेक दिस एज योर मोटिवेशन, क्योंकि वो टेम्पोररी है। कल आप जॉब मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, अरे क्या हो रहा है लाइफ में। तो जॉब मिलना इज नॉट इम्पोर्टेंट, जॉब मिलने के बाद आप कितने सेटिस्फाइड हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जॉब मिलने के बाद 1 महीने में वो रिजाइन करके जा रहे हैं, वो आपको भी बताया।
तो मेरा कहना ये कि मतलब है कि भाई अगर आपको नहीं करना था जॉब, अगर आप नहीं थे मोटिवेटेड, तो क्यों पोस्ट खराब कर रहे हो? और कंपटीशन कितना टफ है वो आपको भी पता है। ना उनमें कोई मोटिवेशन है, ना उनमें कोई एनर्जी है, ना उनका कोई गोल है, ना उनको क्या वो कर क्या रहे। आया एप्लीकेशन, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छा एकेडमिक था, अच्छा बैकग्राउंड का था, यू नो, तो एग्जाम भी ठीक ठाक गया, अपॉइंटमेंट आ गया, जॉब मिल गया, जाते ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अगले महीने रिजाइन करके आ गए। एक बार भी पीछे इस पोस्ट के अगेंस्ट में कम से कम 12 लोग अप्लाई किए थे, और 12 लोग, 12 लाख में से मैं एक हूँ। तो बाकी कम से कम 11.5 लाख तो फेल हुए इसमें। और आउट ऑफ 11.5 लाख में 1 लाख ही कैंडिडेट हूँ। इसका मतलब अगर मैं एक पोस्ट छोड़ रहा हूँ तो बाकी 11 लाख पीछे छूट रहा है। और उसमें से एक शायद किसी को जॉब मिल सकता था जिसको बहुत ज्यादा जरूरत था उस पोस्ट का। तो मेरे जितने भी आप लोग यहाँ पे मेरे मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं बस आप सबको यही चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ 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 फर्स्ट इवैल्यूएट योरसेल्फ। अपने आप को एक बार पहले इवैल्यूएट कीजिए कि हमें वो जॉब क्यों चाहिए, ताकि जब कल आपको वो जॉब मिले, ताकि आप फ्रस्ट्रेटेड भी ना हो, और आप उसको अच्छे से करो भी, है ना? तो ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही सारा चीज़ मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला था। और आप लोग भी प्रिपरेशन कीजिए, आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम ट्रूली वेरी ऑनेस्ट कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। मैं इस बार बहुत मतलब होपफुल हूँ, क्योंकि लास्ट प्रिपरेशन तो हमारा लास्ट 8 ईयर का नोटिफिकेशन आने के बाद हुआ था। इस बार 1 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। लास्ट ईयर बस लाइव क्लासेस था, रिकॉर्डेड नहीं था, मॉक टेस्ट नहीं ले पाया, रिविजन नहीं करवा पाया, कुछ नहीं करवा पाया, फिर भी 70% रिजल्ट आया। इस बार तो लकीली अब रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रहे हैं आपको, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लासेस भी लेंगे, मॉक टेस्ट भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो आप कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है जी। सर, आई हैव एन इंटरव्यू ऑन 7th October, प्लीज रिमेंबर इन योर समीर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Sir, you made me cry, tears rolling out from eyes, don't know why. Congratulations, Mehfooz, and I wish you all the very best for your future. Yes, sir, you are absolutely, Mehfooz, yes, sir, you are absolutely correct. Your words motivated me a lot. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन। तो ये तो था एक छोटा सा मोटिवेशन, जो मैं हमेशा आप सबको बोलता हूँ। डोंट टेक जॉब फॉर जस्ट सैलरी। वो आप सैलरी मिलने के बाद आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। थिंक लाइक दैट कि कल मैं किसी डिपार्टमेंट में जाऊंगा, कॉमन लोगों के साथ मैं डील करूंगा, एंड आई कैन ब्रिंग ए स्मॉल डिफरेंस। हाँ, एक मैं डीसी तो नहीं हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लूंगा, बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, किसी एक का लाइफ में थोड़ा तो डिफरेंस क्रिएट कर सकता हो, है ना? तो टेक दिस एज योर मोटिवेशन, और ट्रस्ट मी, वो आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी, बहुत हेल्प करेगा। आई एम ऑल्सो एंटिसिपेटिंग टू गेट एन अपॉइंटमेंट दिस टाइम एंड सर्व द पीपल। डेफिनेटली ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो एक खूबसूरत लड़की मिल जाएगी शादी के लिए। ये मोटिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत लड़की तो सभी होते हैं, है ना? तो वो लड़की वो मतलब ही खूबसूरत होगी ऑब्वियसली। तो वो मोटिवेशन आपका नहीं होना चाहिए, बोले यार একটা সরকারি চাকরি ভাই সুন্দর মেয়ে গো ভাই আমি বিয়া করার লাগিয়া। এই মোটিভেশন হওয়াটা জরুরি না। মোটিভেশন হওয়া থাকতো যে না, জব পাইতাম তোর লাইফ ডিফারেন্স ক্রিয়েট করতে পারবো, একটু ডিফারেন্স ক্রিয়েট করতে পারবো। ম্যাক্সিমাম ওর কিতা মোটিভেশন কেন বহুত ভালো জানি আমি, কারণ স্টুডেন্ট তো আমারও, এটা আমার করে আমার মোটিভেশন দেখাইছে। সরকারি চাইতা প্রাইভেটের ভ্যালু নাই, সরকারি দাও। चलो जी, हाँ, रुला दिया और हंसा भी दिया, चलो। चलो जी, हो गया। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बहुत मज़ेदार टॉपिक शुरू होने वाला है। आज मैं, अच्छा, प्रॉफिट एंड सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टाइप क्वेश्चन रह गया है। वो मैं थोड़ा बाद में लेने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ये क्या हो गया। अच्छा, ये भी याद कर रहे हैं हमें। अब ये कैंसिल कैसे होगा?
चलो जी शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सर? देखिए तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? तो हम शुरू करें। हाँ, एक टॉपिक आपका मिस हुआ है, टाइम एंड वर्क, वो मैं कवर करा दूंगा, बाकी सब लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड है। हाँ चलिए जी शुरू करते हैं। चलो सर शुरू करें। पूरा क्लियर है, साउंड वगैरह सब कुछ वगैरह क्लियर होगा आई गेस। तो चलो जी शुरू करते हैं। आज जो हम यहाँ पे टॉपिक ले रहे हैं आपका, वो टॉपिक हम आपका लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से लास्ट ईयर इतना क्वेश्चन आया हुआ नहीं था, लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ कि ये आपका एरिथमेटिक सेक्शन में इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। परसेंटेज के बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई एक टॉपिक है, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर पता नहीं इस बार इतना वेटेज नहीं दिया गया था, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या ही हो सकता है, लेकिन पता नहीं दिया नहीं है, तो आप इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और आना भी चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता था कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में जनरली हम ऐसे किए थे कि फॉर्मूला हमने याद किया और जैसे जैसे हमने फॉर्मूला भूल गया हमारा टॉपिक भी चला गया, ऐसे होता था। लेकिन अब जो टॉपिक हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, वहाँ पे हम विदाउट फॉर्मूला करने का कोशिश करेंगे, ताकि हमें चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझ में आए और फिर हम इसको अच्छे से याद भी रख पाए। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद किया। प्रॉफिट एंड लॉस मुझे समझाने के लिए मुझे कुछ वर्ड्स में, कुछ मैं कीवर्ड्स में जा रहा हूँ। मैं कुछ कीवर्ड्स में आपको पहले बता देता हूँ और उसी से फिर हम आगे लेके जाएंगे आपको। कीवर्ड्स का अगर हम बात करेंगे तो जैसे पहले आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, पहला वाला आ गया कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीवी बोलते हैं। और फिर अगला मैं पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपने उससे पहले इसको किया ही नहीं है। और फिर है आपका सेलिंग प्राइस, जो है आपका एसपी। कोई भी सामान जिस प्राइस से आप खरीदेंगे, सर रिकॉर्डेड क्लास कहाँ अवेलेबल है? मुझे नहीं मिलता। सुभाष जी, सुभद्रा, आप लाइव सेक्शन में जाइए। लाइव सेक्शन में जाने के बाद आपको रिकॉर्डेड कॉलम मिलेगा, वहाँ पे आपको वो सारा सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ सारा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन शार्ट्स एंड इंग्लिश दिया हुआ तो है, सब कुछ तो लाइव में कराया हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, जो भी नहीं है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, और फिर उसके बाद आपका आया है आपका प्रॉफिट भी बोलते हैं और इसको गेन भी बोलते हैं। प्रॉफिट भी बोलते हैं और गेन भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद है आपका लॉस भी बोलते हैं, या फिर लॉस भी बोलते हैं, लॉस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ केसेस बना रहा हूँ, जो केस से आपको बेटर समझ में आएगा। दो मैं केस ले रहा हूँ, मैं फॉर्मूला याद नहीं करूंगा। दो मैं केस ले रहा हूँ। और प्रॉफिट, जनरली प्रॉफिट वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म है पी। और लॉस के लिए आपका शॉर्ट फॉर्म आएगा आपका एल, ठीक है। तो सॉरी, तो दो केसेस मैं बना रहा हूँ, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 के लिए मैंने जैसे मैंने बोला कि आपने कोई एक सामान लिया है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक पेन लिया है, ठीक है। आपने एक पेन आपने लिया है और पेन का प्राइस है, मान लीजिए 20 रुपीज़ से आपने उस पेन को खरीदा है। तो जिस पे खरीदा है आपने, ठीक है, तो अगर आपने 20 रुपीज़ से अगर आपने पेन को खरीदा है, तो 20 रुपीज़ को हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस में आप खरीदेंगे इसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और हमें उस पैसे, हमें लगा कि वो पेन आपने लिया है और हमें वो पेन का ज़रूरत था, तो हमने बोला कि सर आप हमें आपका पेन दे दीजिए। तो आपने बोला ठीक है सर, मैं ये पेन मैं ना आपको दे रहा हूँ और मैं इसको 25 रुपीज़ में आपको मैं दे दूंगा। तो जिस प्राइस में आप मुझे बेच रहे हो इसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। जेट है आपने हमारे दीतरा, दैट इज योर सेलिंग प्राइस। तो इसको हम बोलेंगे सीपी और इसको हम बोलेंगे एसपी, ठीक है। ये तो था आपका केस नंबर 1। और केस नंबर 2,
केस नंबर 2 में इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही पेन लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। सॉरी, क्या हो गया। अब केस नंबर 2 में अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं इसी पेन का मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपने ये पेन को आपने लिया है, यार सॉरी। तो आपने पेन अपने 20 रुपीज में आपने लिया है और मैंने आपको बोला कि सर आप मुझे ना, सॉरी, तो ऐसा लग रहा है बुखार आने वाला है। अ, तो आपने पेन आपने 20 रुपीज में आपने लिया है और मैंने बोला ना सर आप मुझे ये पेन बेच दो। सॉरी। तो आपने 20 रुपीज से अपने पेन को आपने लिया था, तो दैट इज योर सीपी। और फिर उसके बाद नहीं नहीं, यही है, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का छोटा एक दो टाइप रह गया, वो मैं अलग से करा दूंगा आपको, ठीक है। और मान लीजिए मैंने आपको बोला सर आपने ना 20 रुपीज से आपने पेन दिया है, आप मुझे ये बेच दो। तो आपने बोला सर आप मेरे टीचर हो, मैं इस पर काम करता हूँ, 2 रुपीज से कम मैं आपको दे देता हूँ। मैंने बोला चलो दे दो। तो आपने मुझे 18 रुपीज में आपने मुझे इसको दे दिया, ठीक है। दैट इज योर एसपी। अब दोनों कंडीशन को जब आप देख रहे हो तो आप इसको ध्यान से देखिए। पहले वाले में ना कॉस्ट प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा था, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस मेरा ज्यादा था। और दूसरे वाले में मेरा सीपी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, ठीक है सर। सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, केस नंबर 1। और केस नंबर 2 मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। और अगर आपका सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होगा तो ध्यान रखना, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो वो आपको प्रॉफिट देगा। सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो वो आपको प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट कितना देगा? बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कितना है 25, छोटा कितना है 20। तो आंसर इज योर 5। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 5 हो गया। हमने इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं किया है। हमने आपको बोला कि अगर एसपी ज्यादा है तो वो आपको प्रॉफिट देगा। और प्रॉफिट कितना देगा? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा है आपका एसपी, छोटा है आपका सीपी। तो बड़ा माइनस छोटा दैट इज योर प्रॉफिट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला कि मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोला सर आपको। प्रॉफिट सीपी एसपी अगर ज्यादा है वो देगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना देगा? बड़ा माइनस छोटा। सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब इसको मैं अगर फॉर्मूला में डालूंगा तो 25 इज माई एस पी, 20 इज माई सीपी। तो इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया आपका एस पी माइनस सीपी। मैंने फॉर्मूला याद नहीं किया सर, मैंने सोल्यूशन से फॉर्मूला मैंने मतलब निकाला है। फिर अगर दूसरा कंडीशन में आप आ जाइए, अगर आपका सीपी अगर ज्यादा है, अगर सीपी अगर ज्यादा है, सर मैथ्स का एमटी दिखा रहा है, बस रीजनिंग का कोई रिकॉर्डेड क्लासेस में रीजनिंग का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और मैथ्स का अलग सा लिस्ट बना हुआ है। मैं अभी क्लास के बाद में इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको दिखा दूंगा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा श्योर हूँ, मैंने क्रॉस चेक किया हुआ है। और अगर यहाँ पे मिल भी नहीं रहा है तो मैं आईटी टीम को बोलूंगा, वो सारा सब कुछ डाल देंगे वन टाइम पे। टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, वो सारा सब कुछ आईटी टीम के पास है, कहीं नहीं जा रहा है। शायद आपने नहीं दिख रहा है, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आईटी टीम से बात करा के दिला दूंगा। कहीं नहीं जाएगा, डोंट वरी। कहाँ जाएगा? दिल्ली तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा कहाँ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है तो वो देगा आपको लॉस देगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है तो वो आपको लॉस देगा। और लॉस कितना देगा? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कितना है? 20 है, छोटा है आपका 18, तो आपको लॉस हो गया आपका 2, ठीक है सर। अब अगर मैं इसको फॉर्मूला में अगर डालूंगा तो 20 है हमारा सीपी, और फिर उसके बाद आपका एसपी कितना है? एसपी 18 कितना है? एसपी। तो इसमें फॉर्मूला आपका हो गया, लॉस का फॉर्मूला हो गया सीपी माइनस एसपी। देखो हमारे पास अभी 1200 रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, लेकिन इसमें 1500, इसमें मतलब नियर अबाउट 200 शो हो रहा होगा, है ना। तो बाकी सब लोग तो रिकॉर्डेड क्लासेस ही ज्वाइन करते हैं। लाइव कम होता है, रिकॉर्डेड ज्यादा होता है। तो रिकॉर्डेड बिल के बिना वो कैसे कवर कर रहे होंगे बताओ। तो ऑब्वियसली वो रिकॉर्डेड मिल ही रहा होगा, इसीलिए तो। चलो जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका नोट्स लेना है ले लो आप।
वैसे बाद में आप ले ही सकते हो, हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा मैंने दो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ाई किया। पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि अगर एसपी अगर ज़्यादा है वो देगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना देगा, बड़ा माइनस छोटा, सिंपल करते हैं। और दूसरा वाला मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एसपी अगर सीपी अगर ज़्यादा है एसपी से, तो सीपी ज़्यादा है तो आपको लॉस देगा, कितना लॉस देगा, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। अब फिर आगे जा रहे हैं सर, प्रॉफिट परसेंट। अगर मैं आगे प्रॉफिट परसेंट का अगर मैं बात करूंगा तो प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट आपका ऊपर में होगा, प्रॉफिट ऊपर में होगा और नीचे आपका सीपी होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटू 100। और फिर अगर मैं लॉस में बात करूंगा, लॉस परसेंटेज में बात करूंगा, तो लॉस परसेंटेज के लिए बात हो रहा है तो ऊपर में होगा लॉस और नीचे होगा सीपी, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। तो अब देखो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। प्रॉफिट परसेंट का बात हो रहा है तो ऊपर में होगा प्रॉफिट, लॉस परसेंट का बात हो रहा है ऊपर में होगा लॉस। परसेंटेज में हमने आपको बोला था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से हम प्रोडक्ट करेंगे जी राजशेखर, ठीक है। और लॉस परसेंटेज में हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसीलिए आपका 100 आया है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा ऊपर में, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए 100 से प्रोडक्ट करेंगे। लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस आएगा और परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटू 100 आएगा, ठीक है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है सर, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों हमारा सीपी के रेस्पेक्ट में होता है। सीपी मतलब जिस प्राइस में आपने खरीदा है उसी प्राइस के रेस्पेक्ट में, मतलब हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, सीपी के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे, ठीक है सर। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। तो चलिए जी फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, एक बार मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन एस पी एंड सी पी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन एस पी एंड सी पी, क्योंकि ये हर जगह आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ आपको हेल्प में आने वाला है, रिलेशन बिटवीन एस पी एंड सी पी। अगर बात हो रहा है आपका प्रॉफिट का, इसमें दो कंडीशन आएगा, प्रॉफिट और लॉस का दो आएगा, मैं दोनों बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे होगा, अगर आपका होगा एस पी अगर आएगा लेफ्ट में, तो 100 प्रॉफिट परसेंट का अगर बात होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी पी। एक साइड में आएगा एस पी, एक साइड में आएगा सी पी, और सी पी के साथ में प्रॉफिट परसेंट आपका ऐड होगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई आपका 100 होगा। और वही अगर आपका, अगर लॉस के रेस्पेक्ट में अगर आपका बात होगा, तो अगर लॉस के रेस्पेक्ट में बात होगा तो इसमें होगा आपका एस पी इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 और इंटू सी पी। तो सिंपल सा फंडा है आपका, प्रॉफिट परसेंट है तो आपका प्लस होगा और अगर आपका लॉस परसेंट है तो माइनस होगा, ठीक है। আবার স্যার বুঝছি না, ঠিক আছে, সিম্পল কথা দেখুন, আমি বাইর করিয়া रिलेशनशिप बिटवीन एसपी एंड सीपी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एसपी एंड सीपी मैं बात कर रहा हूँ। तो रिलेशन बिटवीन एसपी एंड सीपी मैंने बोला तो एसपी लेना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में और सीपी लेना है आपको राइट हैंड साइड में, दैट इज द फॉर्मूला। बस यही एक फॉर्मूला मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि 100%, मैंने आपको बोला कि जैसे 100% के साथ प्रॉफिट परसेंट के साथ अगर आपका 100 आएगा, प्रॉफिट परसेंट के साथ 100 आएगा डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी पी, और आपका लॉस परसेंट आएगा 100 माइनस डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी पी, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूंगा, अब अगर मैं अगर नेक्स्ट यहाँ तक आप देखिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे आपसे बात करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे। यहाँ तक आप नोट्स लिखिए। अब हम जा रहे हैं आपका क्वेश्चन सीरीज में, एक बार आप इसको नोट्स कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो सर आप मुझे एक बार बताइए। सिंपल सा चीज़ मैंने आपको बोला कि अगर आपका प्रॉफिट परसेंट है तो आपका प्लस होगा, और अगर आपका लॉस परसेंट है तो आपका माइनस में जाएगा, ठीक है। सर रीजनिंग का सिलोगिज्म और ब्लड रिलेशन ये तो हो गया है राजशेखर, ये तो हमने रिकॉर्डेड में डाल दिया है।
रिकॉर्ड में नहीं मिला है क्या ये वाला? ठीक है, यहाँ तक अप्रोच क्लियर है क्या? देखिए, तो हम आगे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करें। बेसिक यहाँ तक खत्म हो जाता है इसका, यहाँ तक हम बेसिक रखते हैं, फिर उसके बाद अच्छा, ये एक क्लास में खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है, और मैं एक क्लास में खत्म करना भी नहीं चाहूँगा। इसको हम आराम आराम से करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। अच्छा लगता है ये टॉपिक करने में, हम थोड़ा टाइम लेंगे, आराम आराम से करेंगे, सब टाइप कवर करेंगे। लास्ट ईयर आया नहीं है तो इस बार चांसेस ज़्यादा है इससे क्वेश्चन आने का। राजशेखर, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कहाँ हो रहा है बताओ? हाँ हाँ जहीरुल, ठीक है वो कर देंगे। टाइम एंड वर्क आवर दीजिए, ठीक है जी। एक बार ठीक है, टाइम एंड वर्क का ना, हाँ। टाइम एंड वर्ड, टाइम एंड वर्ड नहीं, वर्क होगा। ओके जी, ओके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाला तो मैंने बस ये बोला, ऊपर वाला तो मैंने बस ये बोला था कि प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट। चलो जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें सर? ऊपर वाला का नोट्स नहीं मिला। अच्छा, अगर नोट्स मिस भी हो रहा है ना तब भी तो प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर आप बाद में आके भी देख सकते हो, लेकिन ले लो, जल्दी 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 करो, जल्दी करो। ये लीजिए, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करें सर? ओके चलो, हो गया आपका नोट्स, तो शुरू करते हैं। डी डी जी के, ठीक है रत्नदीप, ठीक है। वैसे तो टॉपिक का नाम तो इंट्रोडक्टरी में तो दिया हुआ ही रहता है ना। चलो जी स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा जीरो सीरीज से स्टार्ट कर रहा हूँ, शीट वन। लेकिन ये शीट वन आसान शीट है। ये आपको मैं पूरा जीरो से स्टार्ट करना था, तो मैं इजी सीरीज से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा टाइप नहीं पूछने वाला है, डोंट वरी। बस आपका फॉर्मूला ब्रश अप कराना था इसीलिए, और कुछ नहीं। ए मैन बाइज ए साइकिल, ए मैन बाइज ए साइकिल फॉर रुपीज 1400 एंड sells it एट ए लॉस ऑफ, इसका लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ 15%। अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा चीज़ आपको बताना है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। व्हाट इज द, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल? साइकिल का सेलिंग प्राइस क्या है? 1090, 1160, 1190, 1202। ठीक है। अच्छा, मैं ना एक छोटा सा चीज़ आपको बोलना भूल गया, यहाँ पे एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि सर प्रॉफिट परसेंट 15% हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉफिट 15% बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट में आप 15% नहीं, बस 15 पुट करेंगे। परसेंटेज पुट मत कर लेना। यहाँ पे परसेंटेज आपको साइन जो दिख रहा है ना,
इसका मतलब वही है कि आपको परसेंटेज फॉर्म में वैल्यू पुट करना है। हाँ, आंसर आ गया, बहुत अच्छा, देखो आंसर आ गया। ठीक है, মানে সিম্পল কথা, পার্সেন্টেজ যেখানে সাইন যেখানে আছে এখানে যে পার্সেন্টেজ সাইন আছে আপনি তারে মেনশন করবা না, তারে কাউंट করবা না, ঠিক আছে। बस आप वैल्यू पुट कीजिए। बहुत अच्छा, आंसर आने लगा है 1190। 1190 है क्या? चलो जी जल्दी कीजिए। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। 1190, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। जिनका नहीं हुआ है एक बार देख लो, और जिनका हुआ है वो आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप। ए मैन बाइज ए साइकिल फॉर रुपीज। अच्छा, बाई, बाई करना, ए बॉट, बॉट वर्ड जिसके साथ लगेगा, बाई वर्ड जिसके साथ लगेगा वो जाएगा आपका सीपी में। तो इसमें सीपी आपका दिया हुआ है 1400 आपका दिया हुआ है, और इसमें लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है आपका 15%, क्या किसी 15 बोलिए। तो लॉस परसेंटेज और 15, और आपसे पूछा है कि वो एसपी क्या है, तो एसपी का रिलेशन क्या है आपका। मैंने आपको बोला था कि लॉस के लिए आपका माइनस होगा डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी, ठीक है सर। तो 100 माइनस लॉस परसेंट, तो मैंने बोला यहाँ पे परसेंटेज साइन देने का जरूरत नहीं है, बस आप वैल्यू पुट कीजिए। तो लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी का मतलब है आपका 1400, ठीक है सर। तो 100 माइनस 15 का मतलब कितना है 85 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1400। तो डबल जीरो गेटिंग कैंसिल, 14 इंटू 85, 14 इंटू 85 कितना हो रहा है, देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 85 इंटू 14, तो ये आपका आंसर सही है 1190, लेकिन आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, बस मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो करना था कर लिया, अभी आपको करना है। ठीक है जी, तो चलो फिर हमने आगे चलेंगे। यहाँ तक आपको कैसा लगा एक बार बता दीजिए, यहाँ तक आपको पिंकी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो मेरा भी होता है। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आपको पहले, क्योंकि मुझे ये चाहिए होगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने दुकान से एक, किसी से एक रेडियो आपने खरीदा है, आपने किसी से एक रेडियो खरीदा है 2000 रुपीज़ में, ठीक है। तो आपने एक रेडियो लिया है 2000 रुपीज़ में, और फिर उसमें ना आपने ना रिपेयरिंग कॉस्ट आपने लगाया, इसमें आपने रिपेयरिंग कॉस्ट लगाया 500। तो जब आप वही चीज, जब आप मतलब यहाँ पे ना इस यही जब आप इसको बेचने जब जाओगे, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिपेयरिंग जो कॉस्ट होगा ना, ये हमेशा आपका सीपी के साथ जाएगा। जब आप सामान बेचने जाओगे तो रिपेयरिंग कॉस्ट आपका किसके साथ जाएगा, सीपी के साथ। तो अभी जो नया सीपी आपका होगा ना, वो रिपेयरिंग कॉस्ट आपका ऐड होगा, तो दैट विल बी योर 2500। মানে সিম্পল কথা, রিপেয়ারিং কস্ট, গাড়ির ভাড়া, টুকটুকির ভাড়া, অমুক ভাড়া, হমুক ভাড়া, এক্সট্রা যত ভাড়া আছে এটা সব আপনার কস্ট প্রাইসে যাইব। সিম্পল লজিক একদম। যেমন আপনি মোবাইল এগু লইছেন, আপনি আপনি মোবাইল একটা কিনছেন টাকা 10,000 টাকা দিয়ে, সিম্পল জিনিসটা বুঝে একটা ভালো বুঝবেন। আপনি মোবাইল এগু কিনছেন 10,000 টাকা দিয়ে, ঠিক আছে। এই মোবাইল এগু লইয়া এগু তার কিতা কিতি লাগাইছেন, ও টেম্পার এগু লাগাইছেন, ও ব্যাক কভার আর এগু লাগাইছেন, ও আরো কিতা কিতি লাগাইছেন এগু। এরপরে টুকটুকির ভাড়া আরো দিছুন, এরপরে মোবাইলের পার্টি লোয়ার ফুচকা আরো 20 টাকা আরো লোক ওরকম করে খাওয়াইছুন, ড্রিম আর, हाँ सिम रिचार्ज করছুন, এই সেই আরো কিতা কিতি ব্যাখ্যা করছুন। तो जो भी आपका एडिशनल कॉस्ट वगैरह आएगा ना, एडिशनल कॉस्ट वगैरह आएगा, एडिशनल कॉस्ट, जो भी एडिशनल कॉस्ट आप पकड़िए, जो भी आप लेना चाहेंगे, दोस्त वगैरह को खिलाना, टुकटुकी का भाड़ा, टेम्पर्ड ग्लास, बैकग्राउंड, ये मेमोरी कार्ड, ये जो भी, वो हमेशा आपका सीपी के साथ जाएगा। तो जब आप इसको बेचेंगे, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैंने ये मोबाइल 10,000 से नहीं लिया था, मैंने ये मोबाइल 11,000 से मैंने लिया था।
तो जब आप कंसीडर करोगे इसको बेचने के लिए तो आपके मोबाइल दिमाग में 10,000 नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में 11,000 होना चाहिए, ठीक है। বাকি এডিআর জব হোক না হোক কিন্তু এখানে সব পানওয়াড়ি বানওয়াড়ি বানাইয়ে বাবার দিমু সবরে, হ্যাঁ সবরে বানাইয়ে বাদ দিমু। चलिए जी, नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। हाँ हाँ, माइनस बिग बिलियन डिस्काउंट, हाँ ये आ गए बिग बिलियन वाले, हाँ। अच्छा वैसे बिग बिलियन डिस्क कब है, क्यों फ्लिपकार्ट का कब है और अमेजन का कब है, ये भी बता दीजिए। मैं अपडेटेड नहीं हूँ, सॉरी। मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ लेना है, सोच तो रहा हूँ, बस पैसा मिल जाए। 8 से 15 तो फ्लिपकार्ट में होगा ना, अमेजन का कब है, कुछ डेट डिक्लेयर हुआ है क्या अमेजन का? फ्लिपकार्ट से मिंत्रा तो छोड़ो यार, फ्लिपकार्ट का 8 से और मिंत्रा का 7 से। 8 से तो फ्लिपकार्ट का, अमेजन का कब है, मुझे अमेजन का चाहिए था। हाँ आईफोन का प्राइस तो ड्रॉप तो होगा। चलो अब थोड़ा मैं लेवल अप कर रहा हूँ, अभी इसका आंसर आप दीजिए। तो जैसे मैंने आपको बोला, राजू। अच्छा अब एक चीज़ और चीज़, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बोलना भूल गया हूँ, देखो। ये चीज़ ना मतलब हमेशा आपको क्वेश्चन के साथ याद होता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का 8, अमेजन का भी प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट आ गया है। अच्छा, प्राइस सूरज अगर आपके पास है तो मुझे वो प्राइस लिस्ट मुझे एक बार भेज दीजिए प्लीज़। अमेज़न में अभी एसबीआई कार्ड का ऑफर चल रहा है, अच्छा। सर आपको साइनस का प्रॉब्लम है शायद, साइनस का तो नहीं, क्लोथिंग के लिए मिंत्रा बेस्ट फॉर क्वालिटी, हाँ क्लोथिंग के लिए तो ठीक है। क्या हम लोग क्या अभी प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ के अभी बिग मिलियन में आ गए हैं, बस बहुत अच्छा। आप लोग को बस एक बहाना चाहिए, देखो आपके साथ मैं भी इन्वॉल्व हो गया, कहाँ था मैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑनलाइन क्लास चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, और हमें आपको कुछ बताना था, हाँ। हमने बस आपको बताना था जब आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आप जब कंसीडर करेंगे ना, तो नंबर शुड बी सेम, नंबर शुड बी सेम। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आपने 10 पेन लिया है ना, तो आप 10 पेन ही बेचोगे, तो योर नंबर शुड बी सेम। जितना नंबर कॉस्ट प्राइस में आएगा वही नंबर सेलिंग प्राइस में भी आना चाहिए। तो जब दोनों जगह आपका नंबर सेम रहेगा तो उस टाइम के में आप मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है आप बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए राजू पार्टीज 20 डजन। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बोला कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में आपका नंबर शुड बी सेम। एसबीआई कार्ड का 10%, अच्छा किसमें? राजू परचेज 20 डजन ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ, देखो आप लोग कितना अपडेटेड रहते हो, मुझे तो ये सब पता भी नहीं है। 375 पर डजन। हाँ नासिफा, अरे बेटी इगू तो আমি লেখাইলাম এখন, হায় রে হায় জান খাইয়া খাইলি। He sold each of one of them। इंट्रोडक्शन में ही तो ये फॉर्मूला लिखाया था।
at the rate of rupees 33. What is his percentage profit? प्रॉफिट परसेंटेज क्या है सर वो निकालिए. योर ऑप्शंस आर 3.5. मैंने बस आपको ये बोला कि योर नंबर शुड बी सेम परचेस में और सेलिंग प्राइस में, दोनों में आपका नंबर सेम होना चाहिए. ठीक है, चलिए सर जल्दी जल्दी बोलिए. इसका कौन सा. हाँ हाँ एज नास्तिका, अगर आपको सिटी में लेना है तो उल्ट फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा. फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा. किसान, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए. मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िए. क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िए. राजू परचेज 20 dozens of toys at the rate of 375 per dozen. मतलब वो एक डजन आपको आपका 375 में, एक डजन आपका 375 में वो खरीदा है. और वैसे 20 डजन उसने खरीदा है. ठीक है, और वो बोल रहा है कि ईच वन ऑफ देम, हर एक 33 रुपीज से वो बेच रहा है. ठीक है, बेचा कितना है 20 डजन. लेकिन 20 डजन में टोटल नंबर्स कितना है वो आपको निकालना है. ठीक है, नंबर्स में जाइए, डजन में मत जाइए, नंबर्स में जाइए. मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट में बताया है. विवेकानंद समीना समीना. अच्छा, बहुत अच्छा आंसर आ गया है. और आंसर सही भी लग रहा है. ये नहीं सर, बहुत अच्छे. मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में मैंने बोला कि नंबर शुड बी सेम. आपका नंबर सेम होना चाहिए. ठीक है, स्टार्ट करें सर. कुछ लोगों का आंसर आया. मैंने बस आपको ये बोला कि योर नंबर शुड बी सेम. मतलब कॉस्ट प्राइस में जितना नंबर्स ले रहे हो ना, तो सेलिंग प्राइस में भी आपका इतना ही नंबर्स होना चाहिए. अब देखो ध्यान से सुनो. अब मैं बात कर रहा हूँ आपका सेल कॉस्ट प्राइस का. तो कॉस्ट प्राइस में ये बोल रहा है कि आप ना एक डजन वो खरीद रहा है. एक डजन खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है वो, 375 रुपीज में वो खरीद रहा है. और उसने ऐसा कितना खरीदा है, उसने ऐसा 20 डजन उसने खरीदा
है, तो 20 डजन में कितने, 20 डजन वो कितने रुपीज से खरीदेगा? 375 इंटू 20 मतलब उसने पेमेंट किया है आपका 7,500। कितना खरीदा है? 20 डजन खरीदा है। ठीक है, वो डजन में आप, हाँ राजेश सही बोल रहे हो, वो डजन में आपका खरीदा है, डजन में आपका खरीदा है, और एक एक करके वो बेच रहा है। ठीक है, जैसे आपने दुकान में आपने पेन लिया है डजन वाइज, आपने एक डजन अपने अपने आपने बोला कि सर, एक दुकानदार को बोला, मतलब आप भी एक दुकानदार लाइब्रेरियन हो और किसी एक बड़ा लाइब्रेरी में आपने गया, तो आपने बोला कि मुझे एक डजन पेन दीजिए। तो आपने बोला, वो बोला कि जैसे राइटोमीटर 375 का डजन पड़ेगा, तो बोला, आपने बोला चलो ठीक है 20 डजन दे दो आप, तो आपने उसको 7,500 रुपीज उसको दे दिया। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ओक आंसर आ रहा है। तो उसने आपको 20 डजन दिया है, कितना दिया है? 20 डजन दिया है। आप अपने दुकान में बैठे हुए हो, और आप जब आप राइटोमीटर जब बेच रहे हो, तो आप एक एक करके आप बेच रहे हो। और एक कितने में बेच रहे हो? एक बेच रहे हो आप कितने में? एक बेच रहे हो आप 33 रुपीज में। सर, एक डजन नहीं बेच रहे हो, एक नंबर्स बेच रहे हो। आपने 20 डजन, आपके पास कितना है? 20 डजन। तो 20 डजन में कितना पेन है? एक डजन में है आपका 12, तो 20 डजन डजन में कितना होगा? 12 इंटू 20 तो आपने पेन कितना खरीदा है? आपने पेन खरीदा है 240। कितना पेन खरीदा है? 240। 20 डजन को पेन खरीदा मतलब 240 पेन खरीदा। तो अगर एक पेन अगर 33 रुपीज में अगर आप बेचोगे, तो कितना पेन आप बेच रहे हो? 240 पेन बेच रहे हो, तो 240 पेन का प्राइस कितना होगा? 240 इंटू 33 होगा। और 240 इंटू 33 का मतलब कितना हो रहा है आपका? 7920। आपको ये बेच के मिला, लिया था आपने 7,500 से, और आपने बेचा है 7,920। इसका मतलब आपका एसपी ज्यादा है, और अगर एसपी ज्यादा है तो कौन कितना क्या देगा? प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट कितना देगा? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा है आपका सेवन सेवन, देखो मैं फॉर्मूला याद नहीं कर रहा हूँ, मैंने बड़ा माइनस छोटा माइनस करने के लिए बोला था 7,500। तो इसमें प्रॉफिट हो गया 420। ठीक है सर, प्रॉफिट हुआ है आपका 420, लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 420 डिवाइडेड बाई, हमने आपको बोला था प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है? सीपी के रेस्पेक्ट में। सीपी आपका कितना है? 7,500, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100, 0000 गेटिंग कैंसिल। तो 420 को मारिए 75 से डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.6 इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है इसका? आप लोग का आंसर 5.6 आ रहा था, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपका आंसर थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही सही है। हाँ यही है, वो और अच्छा। 420 डिवाइडेड बाई 75 हमारा कौन चाहिए? कौन ऑप्शन आपने 420 डिवाइडेड बाई 75 पाइছেন? हमें तो ऑप्शन चाहिए। आपने कौन ऑप्शन हमारा ওখানে কোন যেন আপনি ওটা পাইলা 420 ডিভাইডেড বাই 75। चलो जी चलो, अब मैं इसमें थोड़ा सा ट्रिकी बना रहा हूँ मैं। सर प्लीज रिपीट कीजिए। रिपीट हमने ये बोला, रिपीट में हमने क्या बोला? रिपीट तो क्या ही नहीं, तो क्या बोलूं? तो जैसे मैंने बोला कि आपने ना, আচ্ছা এটা সব বাদ দিন, এটা সব বাদ দিন, আমি জাস্ট গল্প করি। সিম্পল একটা কথা কইছি, আপনি একটা দোকানও গেছেন, আপনি 1 ডজন করিয়া 1 ডজন মার্কার কিনছেন। 1 ডজন মার্কার দোকানও গিয়া কইলা আমার 1 ডজন মার্কার দেও। দোকানদারে কইলো 1 ডজন মার্কারের দাম 250 টাকা।
आपने बोला चलो चलो ठीक আছে 2টা ডজন আমারে দিলাও। তো 2টা ডজন আপনি যখন লইবা তখন আপনার দোকানদার কত টাকা দিবা? 500 টাকা দিবা বার করিয়া। ঠিক আছে? আপনি যখন দোকানদারটাকে যখন লইছেন তখন কয় ডজন লইছেন আমার ওখানে কইন আমারে। আপনি 2 ডজন মার্কার লইছেন। ক্লিয়ার? এখন আপনি যখন আপনি আই গেছেন ব্যবহার করার, আপনি আইয়া কইলা এক কাজ করি, और मार्कर का प्राइस जैसे आपने बोला कि मैं तो ये तो आपने लिया है और ये अभी आप बेचने जा रहे हो, आप जा रहे हो बेचने के लिए। বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ভালো লাগেছে আর কন্টিনিউ করুন। বেঙ্গলি কান অল আসাম থেকে স্টুডেন্ট জয়েন করছেন। দুদিন বাংলাতে ক্লাস করাইতে হবে, স্যার টাকা রিটার্ন করে দেও এগুলো দিবানি আপনি আগে রিস্ক লইতে আমি শুরু করে দিন বাংলা, কোনো অসুবিধা নেই। लालच खाली बढ़े खाली खाली लालच बढ़े। तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एसपी में अगर आप बेच रहे हो, ये एसपी नहीं तो बेचोगे, तो अगर एक एक मार्कर आप बेच रहे हो, एक मार्कर अगर आप बेच रहे हो, अरे सॉरी बार कुछ नहीं, एक मार्कर अगर आप बेच रहे हो तो आप मान लीजिए कि 25 रुपीज से आप एक मार्कर को आप बेच रहे हो। আপনার দোকানদারের লাভ হই 25 টাকা করে বেচরা, পুষাইলে দেও না বুঝাইলে বাদ দাও। তো একটা একটা মার্কার আপনার কাছে আছে কয়টা? 2 ডজন। 2 ডজন আছে মানে আমি কেন তো কইতাম পারি আপনার কাছে 24টা আছে। তো 24টা আপনি কত টাকা দিয়ে লইছেন? 500 টাকা দিয়ে। তো আপনি যখন মার্কার যখন বেচা বেচছেন তো অবভিয়াসলি 24টাও তো বেচবা। তো একটা মার্কার যদি 25 টাকা দিয়ে বেচছেন তাহলে 24টা মার্কার কত টাকা দিয়ে বেচবা আমার এখন? तो 24টা মার্কার কত টাকা দিয়ে বেচবো? আপনি 600 টাকা দিয়ে বেচবো। 25 into 24, তো আপনি তো বালা কামাইছেন 600 টাকা। তো 24টা মার্কার লইছেন 500 টাকা দিয়ে, 24টা মার্কার বেচিছি 600 টাকা। एसपी हमार बड़ो इता लगी हमार प्रॉफिट होइबो। एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा है हमारा 600, छोटा है हमारा 500। कितना प्रॉफिट हुआ? 100। और हमें प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करना है। प्रॉफिट आपका ऊपर में होगा और हमने आपको बोला था प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में होता है, तो सीपी आपका नीचे आएगा। सीपी कितना है? 500। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100। 0000 गेटिंग कैंसिल। 500 में जाएगा 20 बार। आंसर इज 20%। এখন বুঝছেন নি বালা করে দেখুন চেন দিকে কনসেপ্ট বালা করে বুঝছেন নি কোন মেলা খালি দিমু এর থেকে বেটার বুঝতে পারতাম না সরি। আর বুঝেন না তো রিপিট করে দেখুন। चलिए जी आगे चलते हैं। अब आ जाइए सर अगला वाला क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर देखिए। राम, बॉट, बॉट शॉट ये सब जो भी वर्ड वगैरह होगा वो सिटी में जाएगा। राम बॉट बनाना एट, एकदम बढ़िया बुच्ची सर जी। राम बॉट बनाना एट 6 rupees 10 and sold them, দেখি এটা কে করতে পারে, four rupees 6, find his loss percent, দেখি এটা কে করতে পারে। your options are 12%, 8%, 6%, 10%, crystal clear 99.9% जी। तो सिंपल होता রামে। আচ্ছা, তো যেমন দেখুন আপনি 6টা কলা 10 টাকা দিবে, একদম সিম্পল মায়ের ভাষায়। আপনি 6টা কলা 10 টাকা দিয়ে লইছেন। হ্যাঁ 6টা কলা আপনি, আচ্ছা আপনি 10 টাকা করিয়া 6টা লইছেন। ঠিক আছে 6টা कला 10 টাকা দিয়ে লইছেন। আর अच्छा ना इससे ज़रा बेटर, इससे बेटर सेंटेंस है मेरे पास। आपने 6 बनाना, 6 बनाना 10 10 रुपीज में, 10 रुपीज में आपने 6 बनाना लिया है और जब बेचने गए तो आप 6 रुपीज में 4 बनाना बेच रहे हो। ठीक है
तो अब इसमें आपका कितना परसेंट लॉस हो रहा है वो आपको निकालना है। मैंने आपको बोला योर नंबर शुड बी सेम। आपने लिया है 6 बनाना 10 रुपये में, लेकिन आप बेच रहे हो 4 बनाना 6 रुपये में। तो बाकी बोलेंगे सर वो 2 बनाना क्या रह गया? 2 बनाना एक्स्ट्रा जो रह गया वो अलग से आप बेचोगे। आज दिन बहुत अच्छा। देखते हैं 10% आंसर है क्या, कहीं चेक कर लेता हूँ आंसर। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। नाउ योर नंबर शुड बी सेम। बस मैंने ये बोला। अभिषेक आंसर को चेक कीजिए। 6.25 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 6 है आंसर। एक में तो है आपका सीपी और दूसरे वाले में है आपका एसपी। मैंने आपको बोला बस इतना बोला। आपने 10 रुपये में आपने 6 बनाना लिया है लेते वक्त, और जब आप बेचने गए तो 4 बनाना आप बेच रहे हो 6 रुपीज में। तो आपका लॉस कितना हो रहा है वो आपको निकालना है। 40%। জন্য তোমার কোন চিন্তিকা কোন অপশন আপনি 40% পাইছেন আগে আমার ওটা কোন প্রফিট এন্ড লস করে ওইটা বাদ দিন। আপনি 40% ওটা কোন অপশন পাইছেন ওটা আগে আমার কোন। এর চেয়ে ভালো আমার কোন যদি বাড়ি মারি দিলেন এখানে আমার কোন চেন। মানুষ মারি লিয়েছেন এখন একদম গুলা করছে। चलो जी, जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ, दिलबर, চায়নিকা, বশিরা, জয়, জান্নাত। আপনার আনসারটা দেখুন। हाँ सर ये लड़की। स्क्रीन लैग प्रॉब्लम सर। स्क्रीन लैग प्रॉब्लम निश्चिन। आनंदिता। बहुत अच्छा। चलो ये टाइप को इसको खत्म करते, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। थोड़ा जल्दी कीजिए सर, थोड़ा जल्दी कीजिए। জি জান্নাত, কোনো প্রবলেম না। আর আমি তো তামাশা করার লাগে আমি কই, আমি জানি আপনি খারাপ হইতো না। এটা ক্লাস একটু ফানি হইবার লাগে, একটু মজা করার লাগে আমরা এগুলো মাতি। আর আপনারা বহুত ম্যাচিউর মানুষ, আমার কোনো ডং তামশায় আপনারা খারাপও পাইন না। আজকে 6 বছর হইয়া 7 বছর পড়ছে অনেস্টলি আমি পাবলিকলি হইয়া। ও যে স্টুডেন্টের লগে অত হাসি তামশা মজা করি, কিন্তু আজকে পর্যন্ত কোনো স্টুডেন্টে কোনোদিন ইয়া কইছে না এই কথা যারা আমার এগুলো পাবলিকলি কইছে না আমার খারাপ লাগছে। ऑनेस्टली पब्लिकली आई एम हियर। मैंने पब्लिकली आई एम सेइंग दिस। आज तक कभी भी कोई स्टूडेंट हमें ऐसा नहीं मिला जो आके ऐसा बोला कि सर आपने पब्लिकली हमें डांट दिया, कुछ बोल दिया, हमें बुरा लग गया, हमारे वाली बुरा मान गई, हमें शर्म से लग गया। आज तक कहीं नहीं मिला। जी जी विवेकानंद अभी चेक करते हैं। तो स्टूडेंट है तो होते ही ऐसे दिल वाले, तो हमें भी अच्छा लगता है। चलो जी। तो राम ने कुछ बनाना लिया है, तो उसको मिला है। पहले नंबर्स का मैं बात कर रहा हूँ, उसने 6 बनाना लिया है 10 रुपीज में, और वो बेच रहा है आपका 4 बनाना बेच रहा है आपका 6 रुपीज में। ये रुपीज है, ये रुपीज है, ये नंबर का बात हो रहा है, इधर नंबर का बात हो रहा है। तो मैंने आपको सिंपल सा चीज योर नंबर शुड बी सेम। तो अगर नंबर अगर सेम करना है ना तो हमेशा ध्यान रखना। अब ये दोनों नंबर का ना आप एलसीएम ले लो। आपको नंबर सेम करना है ना, तो नंबर सेम करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है इसका एलसीएम ले लो। तो 6 और 4 का एलसीएम लूंगा तो सर कितना होगा? 12। 2 3 6, 6 2 12। तो अब 12 बनाने के लिए आप कितने से प्रोडक्ट करोगे? तो 12 बना, आपको एलसीएम कितना चाहिए? 12। 12 क्यों एलसीएम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि एलसीएम इज द नंबर जो दोनों में डिवाइड जाएगा और इक्वल भी आएगा दोनों के कंडीशन के लिए। तो आपको 12 चाहिए, एलसीएम चाहिए आपको। क्यों चाहिए अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो 6 से आपको 12 चाहिए, तो 6 से कितने 6 को कितने से प्रोडक्ट करना पड़ेगा? 2। अगर 6 को अगर 2 से प्रोडक्ट किया
तो ऑब्वियसली 10 को भी 2 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो 2 10 जा 20। तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि आपने 12 अब ऊपर वाले पार्ट को भूल जाइए, इसको मारिए गोली, हाँ इसको गोली मारिए। अब मैंने सिंपल सा चीज मैंने बोला कि 12 मैंने ना आपने लिया है 20 रुपये में। अब आपको कितना बनाना चाहिए सर? 12 बनाना चाहिए। अगर आपको 4 से 12 में जाना है तो कितने से प्रोडक्ट करेंगे? 3 से प्रोडक्ट करेंगे, तो 3 4 जा 12 हो गया। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से 3 से प्रोडक्ट किया तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में भी 3 से प्रोडक्ट करेंगे। अब ऊपर वाले को मारिए गोली, ये चला गया। अब मैंने अब क्या बोला कि 12 बनाना मैंने 20 रुपये से लिया था और 12 बनाना मैंने 18 रुपीज में मैंने बेचा। ठीक है, 12 देखो अब 12 कैसे, अब समझ में आ गया होगा ये 12 कहाँ से आया और हमें क्यों लिया है। क्योंकि 12 हमने लिया है एलसीएम लिया है, क्योंकि दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो नंबर तो आपका सेम हो गया। अब नंबर जब सेम हो गया तो ऊपर वाले को आप भूल जाइए, मारिए गोली, भूल जाइए कि वो बाकी क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने सिंपल सा लॉजिक मुझे यहाँ पर मिला, 12 बनाना मैंने लिया है 20 रुपये में और 12 बनाना मैंने बेचा है 18 रुपये में। ऑब्वियसली एसपी मेरा कम है, सीपी मेरा ज्यादा है। सीपी मेरा ज्यादा है तो मेरा लॉस होगा, तो मेरा हुआ लॉस। और लॉस कितना हुआ? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा है हमारा 20, छोटा है हमारा 18। तो ये हो गया 20 माइनस 18, ये हो गया आपका 2। तो लॉस कितना हुआ? 2। लेकिन आपको क्या लेना है? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का मतलब है लॉस डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी आपका कितना है? सीपी है आपका 20। अब ये वाला आपका सीपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 20 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100। 20 100 में जाएगा 5 टाइम, 5 टू इंटू 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 मतलब 10% लॉस हो रहा है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आप बताएंगे, देखता हूँ कितना समझ में आया है आपको। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। उफ, थोड़ा जल्दी कीजिए सर, थोड़ा जल्दी कीजिए। सर ये 20 और 18, ओ जी सूरज जी, ओ जी सूरज जी, हमने नंबर सेम। अगर मैंने आपको बोला कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि x इक्वल्स टू वाई, तो अगर x इक्वल्स टू वाई है तो x को अगर 2 से प्रोडक्ट करूंगा तो y को भी तो 2 से प्रोडक्ट करना है। तो ये तो दोनों कंडीशन तो इक्वल है ना। तो 6 का प्राइस 10 है, तो 6 से मुझे 12 में जाना था, इसलिए मैंने 2 से प्रोडक्ट किया। अगर लेफ्ट साइड को कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड को भी 2 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। 6টা ব্যানানার দাম যদি 10 টাকা হয় তো 12টা ব্যানানার দাম কত টাকা হইব? 20 টাকা হইব। और एलसीएम क्यों लिया अबीदा? एलसीएम हमने इसलिए लिया ताकि दोनों का नंबर हमारा सेम हो जाए। नंबर माने कॉस्ट प्राइस और साइड हो और सेलिंग प्राइस और साइड हो, दो साइड हो सर आर ना घुमाइन, हाँ घुमाइन। ও ডিসেম্বর ও বড় आता है और मुझको इतो पुट नाइट शेष ये यूट्यूब में कौन प्रेजेंट लगा रहा है मोस्ट प्रवर्ती बहुत अच्छा। तो नोटिफिकेशन 2 दिन পরে নোটিফিকেশন আই যাইব গিয়া ঘুমাইয়া কিতা কথা সারা জীবন ঘুমাইবা তোরা বলবা বলো মন দিয়ে পড়িলেন আমার শোনাবালা তোরা বালা করে মন দিয়ে পড়িলেন लाइफটা बनी जीव गया। अच्छा आपका बुखार है सुबह का, ठीक है रेस्ट कीजिए। तो एलसीएम हमने इसीलिए लिया है ताकि एलसीएम अगर हमारा हुआ तो दोनों साइड में हमारा नंबर सेम होगा। किस दोनों साइड में? एसपी और सीपी दोनों साइड में, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए हमने एलसीएम लिया है। दूसरी नंबर होता है। अब आगे आ जाइए, लास्ट में आ जाइए। अब मैं सिंपल सा चीज मैंने बोला कि 8 मार्कर आपने लिया है, 8 मार्कर आपने लिया है 40 रुपीज करके, ये आपने कॉस्ट प्राइस लिया है। और मैंने आपको बोला आपने 5 मार्कर आपने बेचा है, 5 मार्कर आपने बेचा है 30 रुपये करके। आपको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या फिर लॉस परसेंट हो रहा है? क्या हो रहा है? अगर प्रॉफिट परसेंट गुम कैसे गया जी, हाँ नोटिफिकेशन बहुत मना कर ले जी, गुमा रही हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट जो दिन अगर आपका प्रॉफिट परसेंट आ रहा है तो बोलिए कितना परसेंट प्रॉफिट आ रहा है?
अगर आप 10% आ रहा है तो बताइए कितना परसेंट लॉस आ रहा है। আমি যদি আজকে রাত্রে 2টা পর্যন্ত ক্লাস করাই তাহলে ক্লাস করতে কি না করতে আমার কই দিন একবার। আমি যদি 2টা পর্যন্ত আপনারা ক্লাস করাই তে আমার কাছে কিটা রিজন থাকবে না আপনার এখানে আপনার এখানে ক্লাস করতে না কই। আমার ডিউটি শিডিউল যদি না কই বলে আজকে ক্লাস কিলা করাই তোরা আপনি মাঝে করতে পারতেন আমি কোন শিডিউল আছে বুঝছেন। তো আমি যদি ই লেভেলও যদি লেবার ইতে পারি আজকে জবটা হার করে হোক তো আপনি আমার কিটা রিজন দেখাইবা আমার কোন। মোটিভেশন দেখো মোটিভেশন সব আপনি আমরা নবোদয় থাকতে সময় ম্যাডাম এখানে একটা খুব সুন্দর কথা কইছেন বড় সবসময় টান কথা মনে রাখি শরীরের নাম মহাশয় যা সইবে তাই সয় সিম্পল কথা সব সময় গান মজা মজা করে কইতা शरीर नाम महाशय जा सवाइबे ताय सय। महफूज ये देखिए महफूज क्या बोल रहे लास्ट ईयर एडीआरई का एडीआरई फास्ट ऑनलाइन बैच में रात 1 बजे तक क्लास होता था और सब प्रेजेंट थे इसलिए तो रिजल्ट ऐसा हुआ। अपना घुमाइन बेस्ट स्टोरी घुमाइन घुमाइन बेस्ट स्टोरी घुमाइन। हम आए हूँ जी हाँ 20% देखो आंसर आ गया है। शरीर नाम महाशय जा सवाइबे ताई सय। घुमाइन बेस्ट स्टोरी घुमाइन। बहुत अच्छा आंसर आ गया है 20% आंसर आ गया है। चलिए जी बहुत अच्छा इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है जो नंबर आपको सेम करना है और नंबर अगर सेम करना है तो ऑब्वियसली आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा 8 और 5 में तो कुछ कॉमन तो है नहीं तो आपका एलसीएम आ गया 40। तो आपको जाना है आपको 40 में अगर जाना है तो 5 से प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों साइड में आप 5 से प्रोडक्ट करेंगे तो 200 अपने 40 मार्कर आपने लिया है 200 रुपीज़ में और यहाँ पे भी आपको 40 में जाना है तो आप 8 से प्रोडक्ट करेंगे 8 से प्रोडक्ट करेंगे 3 8 ज़ा 24 240 तो आपने 240 में आपने बेचा है ठीक है। अब नंबर मेरे पास सेम हो गया ऊपर वाले को भूल जाइए। अब सिंपल सा फॉर्म मेरे पास आ गया 40 मार्कर मैंने लिया है 200 में 40 मार्कर मैंने बेचा है 240 में तो ऑब्वियसली मेरा ये मेरा एस पी है ज़्यादा दाम से मैंने बेचा है तो मेरा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा बड़ा माइनस छोटा 240 माइनस 200 240 माइनस 200 का मतलब है कि हमारा प्रॉफिट होगा हमारा 40। प्रॉफिट कितना होगा 40 लेकिन निकालना है प्रॉफिट 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 परसेंट का फॉर्मूला क्या था ऊपर में आएगा प्रॉफिट नीचे आएगा आपका सीपी क्योंकि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपका सीपी के रेस्पेक्ट में होता है ना। तो सीपी आपका कितना है सर सीपी है आपका 200 तो सीपी आपका नीचे आएगा और फिर उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 00 00 2 20 40 तो इसलिए आ जाएगा 20% प्रॉफिट। बहुत अच्छे इसका मतलब कॉन्सेप्ट सही है। इस टाइप को यहीं पे रहने देते हैं बेसिक यहाँ तक आपको रहने देते हैं। आप लोग जाते जाते एक बार ऑनेस्टली आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर कर लीजिए। आज हमारे लिए बड़ा स्पेशल सा डे था। यहाँ तक विद मोटिवेशन विद इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट यहाँ तक आपको कैसा लगा एक बार बता दीजिए ताकि आपका ओपिनियन हम जान सकें आपका फीडबैक हम जान सकें। ऑब्वियसली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आप हमें बताएंगे तभी हमें पता चलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा बताओ। बहुत अच्छा जी ऑल क्लियर थैंक यू जी थैंक यू सो मच। आज थोड़ा लंबा क्लास लिया मैं आ गया सर टू बी ऑनेस्ट यू आर द बिगेस्ट मोटिवेशन थैंक यू मैसेज थैंक यू सो मच बेस्ट क्लास सर अच्छा लगा सर थैंक यू सर थैंक यू जी थैंक यू आज का क्लास बहुत अच्छा था थैंक यू सो मच थैंक यू दीक्षिका कल्पिता अच्छा लगा सर थैंक यू लव 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 09 थैंक यू जी खैरुल बहुत अच्छा लगा। हाँ मैं सैम मैं इसका एक डाउट क्लास लूँगा मैंने बोला ना सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ जाए। थैंक यू नाजिका नाजीना सॉरी।
आप जैसा किसी ने समझाया ही नहीं, इसीलिए मैथ्स से इतना डर लगता है। थैंक यू। डर लगता था। अच्छा, এখন डर लगे ना। सर पहले से अब आज का क्लास बहुत स्लो हुआ, दैट्स व्हाई टुडे क्लास वाज गुड। अच्छा, क्लास थोड़ा स्लो चाहिए आपको, ठीक है, तो मुझे बता देना ना कमेंट में। अगर कभी आपको फास्ट लगता है, देखो हम भी टीचर है, हमसे भी गलती होता है। तो कहीं पे भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं है या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है, तो आप हमें बता दीजिए, हम स्लो कर लेंगे, इसमें क्या है। नेहा शर्मा सर, आप रोज क्लास लेते तो बहुत अच्छा होता। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल। नेहा, हमारा सिलेबस तो आपको पता ही है ना। हम सोच रहे हैं कि आपको पढ़ाएंगे क्या, मैं ये सोच रहा हूँ। आंसर मिल नहीं रहा है। आंसर तो या फिर मैंने ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं है हाईरोल, इसका तो ऑप्शन मैंने ऐसे ही रैंडमली मैंने दिया है। इसका तो मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं है, वो तो मैं रैंडमली ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको बना के लिया। मैं खुद से बना के। ওকে জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর লাভলি। একজন ভদ্র মহিলা রাস্তায় এক ছেলেকে নিয়ে হেঁটে আসতেছে। প্রতিমধ্যে এক ভদ্রলোক মহিলাকে বলল, আপনার ছেলেটা খুব সুন্দর। মহিলা উত্তর দিল, কথা কিন্তু মন্দ নয়, ছেলে কিন্তু আমার নয়, ছেলের বাবা যার শ্বশুর তার বাবা আমার শ্বশুর। প্রশ্ন উত্তর বইলা আর ছেলেটির মাঝে সম্পর্ক কি? খাইরুল, অত সময় আপনার বাংলা টাইপ করা আসলাম। আমারও ঘুমে ধরছে, কিন্তু তুই বাংলা লিখে আমার ঘুম ভেঙেছে। क्लास was full of motivation, हंसी मजाक, कॉन्सेप्ट सिलेक्शन, लव। हाँ, ये तो मूवी चल रहा है। थ्रिलर, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, सॉन्ग, और कुछ चाहिए तो भी बता दीजिए। उनको पूरा पैसा वसूल, हर मतलब ये ना, ये क्लास को ना क्लास नहीं लेते, ये क्लास को एक वो थिएटर जैसा लेते हैं कि जा रहे, हमें पूरा थ्रिलर चाहिए, हमें पूरा वो फाइटिंग अच्छा सीन चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, एक्शन एक्ट्रेस अच्छा होना चाहिए, गाना अच्छा होना चाहिए। আমি কিতা করতাম এখন, কিতা লুঙ্গি লাগাই ডান্স করতাম নি আপনার এন্টারটেইন করার লাগিয়া। হায় রে হুরুদা, হায় রে হুরুদা। ১,০০০ টাকা, ১,০০০ টাকার লালচটা খালি আপনারা একবার দেখবা যে ১,০০০ টাকায় একজন মানুষের কাছে কতটুকু লালচ থাকতে পারে। একবার দেখবা, তাও কিন্তু এক ক্লাসও লাগি নাই, ৩-৪ মাসও লাগিয়া। হ্যাঁ, মজা লাগে। আমার লগে লাগতে তারা খুব মজা পাইনি। যা করেন আমার লগে জানি বুঝি করেন। মানে ১,০০০ টাকায় একটা মুভি দেখি আইবা, আর আপনি চিন্তা করে দেখুন, ও ১,০০০ টাকায় আমি ৪ মাস তারারে ডেইলি মুভি দেখাই। চিন্তা করুন। হ্যাঁ প্লিজ একটা সং। হ্যাঁ চলেন। ওকে, গুড নাইট এভরিওয়ান, গুড নাইট। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।